हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का आपका थर्ड पार्ट है बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर का। प्रोटीन का आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल केमिकल, और देखेंगे हम प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि हमको पर डे कितना प्रोटीन अप्रॉक्स चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू एज। तो सबसे पहले आपको एक बार प्रोटीन रिवाइज कराता हूँ। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा मॉलिक्यूल है। किससे बना होता है? एक या एक से लंबी चेन। किसकी चेन? अमीनो एसिड की चेन। कौन से अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड्स की चेन। वो अमीनो एसिड्स जो चेन बना रहे हैं वो किससे जुड़े होंगे? आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आपका एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, आपका प्रोटीन की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? एज ग्रुप बता रखा है कंडीशन के हिसाब से या फिर एज के हिसाब से, इन्फेंट्स। ठीक है, इस तरीके से। और आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बता रखी है ग्राम पर केजी पर डे, मतलब कि इतना ग्राम प्रोटीन उसके बॉडी वेट के हिसाब से पर डे चाहिए होगा पेशेंट को या किसी भी पर्सन को। तो देखो, इन्फेंट्स की एज यानी कि 0 से 1 ईयर की एज में कितना चाहिए होता है बॉडी वेट के हिसाब से? 1.5 से 2.2 ग्राम पर केजी पर डे। चिल्ड्रंस में यानी कि 1 से 10 साल के बीच में 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। एडोलसेंस की एज यानी कि 11 साल से 18 साल 17 साल की एज में कितना चाहिए होगा? 1.0 से 1.2 ग्राम पर केजी पर डे। एडल्ट्स में कितना चाहिए होता है? 0.8 से 1.0 ग्राम पर केजी पर डे। और आपका प्रेगनेंसी, एडल्ट्स में मैन वुमेन दोनों आ गए। अब वुमेन को अगर प्रेगनेंसी हो रखी है तो क्या होगा? जितना वो प्रोटीन लेते थे उसमें 15 ग्राम प्रोटीन ऐड होगा पर डे। ठीक है, 15 ग्राम प्रोटीन पर डे ऐड हो जाएगा। ये केजी के हिसाब से नहीं होगा, ये आपका जितना भी लेते हैं वो 15 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा और ऐड होगा। लैक्टेशन, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है वुमन, फर्स्ट 6 मंथ में कितना ऐड होगा? 25 ग्राम ऐड होगा। लैक्टेशन को अगर 6 से 12 महीने हो गए हैं तो 25 ग्राम नहीं, फिर 18 ग्राम ऐड होगा, जितना भी उसके डोज के हिसाब से। और अगर कोई एथलीट है या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए होता है? 1.2 से 2.0 ग्राम पर केजी पर डे। किस पे डिपेंड करेगा? उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके कुछ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोटीन की। तो अब आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो इसमें हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखो, सबसे पहले आपका आता है कलर और टेस्ट। प्रोटीन का कैसा कलर होता है, कैसा टेस्ट होता है? प्रोटीन कैसा है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, प्रोटीन कैसा होगा? ना इसमें कोई कलर होगा, ना इसमें कोई टेस्ट होगा, नॉर्मली इंडिविजुअली। लेकिन अगर किसी का बाइंड कर लेंगे तो थोड़ा इसका टेस्ट हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल प्रोटीन की हम बात करें तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। शेप की बात करें तो प्रोटीन में भी ग्लोबुलर और फाइब्रस इन शेप आपने पढ़ा था प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में, कि प्रोटीन आपका ग्लोबुलर शेप का हो सकता है और फाइब्रस शेप का हो सकता है। ठीक है, फाइब्रस शेप यानी कि आपका थ्रेड लाइक शेप। फिर आपका आता है मॉलिक्यूलर प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपका प्रॉपर्टीज आपकी ये, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? प्रोटीन है वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो प्रोटीन का जो है वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड, यानी कि कुछ हजार से लेकर कुछ मिलियन डाल्टन्स। ठीक है, हजार से लेकर कुछ मिलियन डाल्टन्स, डीए। ये अमीनो आपका प्रोटीन का वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। किस पे डिपेंड करेगा? आपके अमीनो एसिड की रेसिड्यू पे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोटीन का वेट किस पे डिपेंड करेगा? आपके अमीनो एसिड की रेसिड्यू पे, कि कितने अमीनो एसिड उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल हो रखे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका ये। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटीन डिपेंड्स ऑन देयर टाइप। वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके टाइप पे डिपेंड करेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो आपके पानी में सॉल्युबल होते हैं, और आपके जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी। ये आपके कुछ एग्जांपल्स है, आपकी आप लिखना चाहो तो उसमें से भी देख के लिख सकते हो। और ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन हो गया, फाइब्रस प्रोटीन आपका केराटिन हो गया, कोलेजन हो गया, ये आपके फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स थे।
देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, वो सब तो कॉमन थे अभी जो देखे हमने। अब देखो एम्फोटेरिक नेचर। प्रोटीन हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। आपका जो प्रोटीन है, या फिर हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन, उसमें आपके दोनों ग्रुप थे। मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक पार्ट होता है, आपका NH2 ग्रुप जो कि आपका बेसिक पार्ट होता है। तो प्रोटीन में दोनों ही आपके नेचर है, बोथ नेचर है, विच मीन्स दे एक्ट एज अ आइदर एसिड और बेस डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग pH। pH पे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोटीन है वो एसिडिक एक्ट करेगा या फिर आपका बेसिक एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके pH के ऊपर। देन इसके बाद आप देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रोटीन एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सिर्फ एक ग्लाइसिन को छोड़ के। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, आपने स्ट्रक्चर के आगे कुछ बार L देखा होगा, कुछ के आगे D देखा होगा, फिर उसके आगे उसका नाम लिखा होता है, L लिखा होगा फिर उसके आगे नाम लिखा होता है ना, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। प्रोटीन एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि ये रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि PPL को, शॉर्ट में लिखते हैं PPL, फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL को किसमें रोटेट कर देंगे, लेफ्ट में या फिर राइट में। लेफ्ट में रोटेट करेंगे तो लीवो रोटेटरी और L का साइन लिख देते हैं आगे। आपके राइट में रोटेट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, R से D, RD। मैथ्स की किताब पढ़ी होगी पहले RD शर्मा, तो उस तरीके से आप इसको याद रख लो। बाकी L से लीवो रोटेटरी L। ओके, तो इसकी प्रोटीन की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। देन आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेटेड। अगर हमको किसी को सॉल्यूशन से, किसी भी सॉल्यूशन से अगर आपको प्रोटीन को बाहर निकालना है तो आप उसको कैसे निकालोगे, प्रेसिपिटेट करके। प्रेसिपिटेशन क्या है, एक तरीके का सेपरेशन करने का मेथड है। इसमें आपके काफी सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि सॉल्टिंग आउट, यूजिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन लाइक अमोनियम सल्फेट। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे और आपका प्रोटीन जो होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि इथेनॉल या फिर एसीटोन, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, और उससे आपका क्या होगा, प्रोटीन जो होगा वो सेपरेट हो सकता है, अलग हमारा प्रोटीन अलग हो सकता है। यूज ऑफ हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, सिल्वर सॉल्ट्स हो गए, ये सब हीट करके भी हम प्रोटीन को बाहर निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। विच डीनेचर, हीट करने पे क्या होता है, आपका जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है, एंड प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन, और आपका जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी में, प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो pH एट विच अ प्रोटीन हैज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक ऐसे pH पे जिसमें कि प्रोटीन के ऊपर कोई भी नेट चार्ज ना हो, कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक ऐसा pH जिसपे कि उस प्रोटीन के ऊपर कोई भी नेट चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई भी ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। एट दिस पॉइंट प्रोटीन आर लीस्ट सॉल्यूबल। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, लीस्ट सॉल्यूबल होता है, एंड टेंड्स टू बी प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। और इस pH पे या फिर इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में PL होती है इसकी, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आपका जो प्रोटीन होगा वो कैसा होता है, लीस्ट सॉल्यूबल होता है, मतलब सॉल्यूबल नहीं होगा, और वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाएगा उस सॉल्यूशन से। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए आपकी ये मेथड यूज करा जाता है, आपका प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, तो ये सारी आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नोट्स की टेंशन मत लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा ऐप पे, बस आप समझ लो। देखो हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझने वाले हैं हम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन होगा ये, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन क्या है, आपका बायोरेट रिएक्शन। सबसे पहले ये समझो आप, इसमें हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं, प्रोटीन को इससे रिएक्ट कर देंगे
तो आपका ये कलर आ जाएगा। इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इस तरीके से आपके कुछ टेस्ट बता रखे हैं इसमें। सबसे पहले आप देखो बायोरेट रिएक्शन। व्हेन प्रोटीन आर ट्रीटेड विद बायोरेट रिएजेंट, अगर किसी प्रोटीन को हम ट्रीट करें बायोरेट रिएजेंट के साथ, बायोरेट रिएजेंट में क्या होता है, इसमें आपका मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? आपका कॉपर सल्फेट का और आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन का। ठीक है, अल्कलाइन मतलब कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, उसमें कॉपर सल्फेट मिला होगा, वो आपका क्या होता है? आपका एक बायोरेट रिएजेंट होता है। उसको हम किसमें क्या करते हैं? अगर प्रोटीन को इस बायोरेट रिएजेंट के साथ मिला देंगे तो आपका एक पर्पल कलर आ जाएगा। पर्पल कलर आपको दिखने लगेगा। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बताएगा कि अमीनो एसिड्स के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं। एंड इट इज जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन, और ये क्या है? प्रोटीन के लिए जनरल टेस्ट है। ठीक है, बायोरेट रिएक्शन। देन इसके बाद आप देखो निनहाइड्रोजन टेस्ट। निनहाइड्रोजन टेस्ट क्या है? निनहाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है? निनहाइड्रोजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। निनहाइड्रोजन क्या है? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, दैट कम्स विद, एंड या फिर दैट लिख लो, दैट कम्स विद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूसिंग CO2, NH3 एंड एल्डिहाइड। और क्या करवाएगा ये? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा। किसका करवाएगा? अल्फा अमीनो एसिड्स का। अल्फा अमीनो एसिड्स का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, जिससे कि आपका CO2 प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा और आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, निनहाइड्रोजन क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। निनहाइड्रोजन टेस्ट से होता क्या है? निनहाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्फा अमीनो एसिड्स फ्रॉम आ ब्लू या फिर पर्पल कलर। तो जब निनहाइड्रोजन आपका अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है या फिर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक पर्पल या फिर ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियोमेंस पर्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका रियोमेंस पर्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसा कलर आता है इसमें? पर्पल या फिर ब्लू कलर का। कौन से टेस्ट के अंदर आता है? आपके निनहाइड्रोजन के अंदर आता है। निनहाइड्रोजन आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या क्या बनता है? CO2, NH3 और एल्डिहाइड। इसके बाद आप देखो ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट, व्हेन concentrated nitric acid is added to protein containing aromatic amino acids, aromatic मतलब कि रिंग वाले, like tyrosine, tryptophan, a yellow color develops। यानी कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं प्रोटीन के साथ, कौन से प्रोटीन के साथ? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक मतलब कि आपके रिंग वाले अमीनो एसिड, जैसे कि आपका टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, तो आपका येलो कलर डेवलप होगा। ठीक, अपॉन एडिशन ऑफ अल्कलाई, और इस येलो कलर में अगर हम ये येलो कलर डेवलप हो गया, उसके बाद हम क्या करें? अल्कलाई भी ऊपर से डाल दें, थोड़ा सा अल्कलाई भी इसमें ऐड कर दें, लाइक NaOH, दिस चेंजेस टू ऑरेंज। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑरेंज कलर भी आ जाएगा, जिससे कि आपकी जो एरोमेटिक रिंग है उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो एरोमेटिक रिंग वाले प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए आपका ये टेस्ट करा जाता है, आपका ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। देन इसके बाद आप देखो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। चौथा आपका टेस्ट है ये नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। दिस टेस्ट डिटेक्ट द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। इसमें क्या होता है? हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, पर्टिकुलरली सिस्टीन, मेजरली सिस्टीन के लिए आपका ये टेस्ट करा जाता है। दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली फॉर सिस्टीन। ठीक, व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन अल्कलाइन मीडियम आ रेडिश कलर अपीयर। अगर आपका प्रोटीन में सिस्टीन होगा और अगर ये आपका सिस्टीन को हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, नाइट्रोप्रोसाइड है ना, आगे सोडियम लग रखा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, इसको मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? एक अल्कलाइन मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर इसको हम मिलाएंगे, तो क्या होगा? एक रेड कलर डेवलप होगा। ठीक है, जिससे कि क्या इंडिकेट करेगा वो? कि उस सॉल्यूशन में या फिर हमने जो भी सैंपल लिया उसके अंदर आपके सल्फाइड्रिल या फिर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उस प्रोटीन के अंदर, यानी कि वो आपका सिस्टीन के लिए मेजरली करा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप ये याद रख लो, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टीन के लिए होता है, रेड कलर बनता है। देन आप देखो मिलन्स टेस्ट और साकागुची टेस्ट। ये आपके दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। मिलन्स टेस्ट देखो, इसमें क्या ये मिलन टेस्ट है, तो मिलन रिएजेंट। ठीक, मिलन्स रिएजेंट इस्तेमाल होता है। मिलन्स रिएजेंट क्या है? मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरिक HgNO3 और नाइट्रिक एसिड इसमें इस्तेमाल होता है।
ठीक है, मिलन्स रिएजेंट आपका ये होता है। रिएक्ट स्पेसिफिकली विद फिनोलिक ग्रुप, किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपके फिनोलिक ग्रुप के साथ ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का जो फिनोलिक ग्रुप है उसके साथ ये रिएक्ट करता है आपका मिलन रिएजेंट, और क्या बनाता है? एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, जिससे कि आपका टायरोसिन की जो क्या होती है, कन्फर्मेशन होती है। यानी कि आप ये समझ लो कि आपका निनहाइड्रिन जो टेस्ट था, इससे पहला वाला जो हमने टेस्ट देखा नाइट्रोपोसाइड वाला, ये किसके लिए था? आपके सिस्टीन के लिए, और ये आपका है किसके लिए? टायरोसिन के लिए। ठीक है, आपका वो सिस्टीन के लिए, ये टायरोसिन के लिए। इसमें क्या होगा? रेड कलर आपका डेवलप होगा। उसमें भी कौन सा था आपका? उसमें भी सेम था आपका, रेड कलर डेवलप हो रहा था। ठीक, तो देखो साइकोगोसिस टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट डिटेक्ट आर्जिनिन। ये टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं? आर्जिनिन डिटेक्ट करते हैं, एन अमीनो एसिड विद ग्वानिडिन ग्रुप। इस आर्जिनिन के अंदर क्या होता है? आपका ग्वानिडिन ग्रुप होता है। ठीक है, इस आर्जिनिन के अंदर क्या होगा? ग्वानिडिन ग्रुप होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेप्थोल एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, आर्जिनिन कंटेनिंग प्रोटीन गिव्स अ डीप रेड कलर। अगर किसी अगर आर्जिनिन वाला प्रोटीन है, आर्जिनिन वाला प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन के साथ हम अल्फा नेप्थोल और सोडियम हाइपोक्लोराइड को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक डीप रेड कलर इसमें डेवलप होगा। तो लास्ट के हमने जितने भी तीन देखे, तीनों में ही रेड कलर डेवलप हो रहा है। एक सिस्टीन के लिए है नाइट्रोप्रोसाइड, मिलन्स के लिए टायरोसिन, टायरोसिन है मिलन्स टेस्ट, और साइकोगोसिस टेस्ट किसके लिए है? आपके आर्जिनिन के लिए। ठीक है, और आपका ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट किसके लिए है? आपका एरोमेटिक रिंग वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए। और आपका निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो आपका किसके लिए है? इसमें आपका बेसिकली क्या बन रहा है? रेयोमिन्स पर्पल बन रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिकली इसमें क्या देता है? ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर इसमें आता है। बायरूट रिएक्शन भी आपका पर्पल कलर आता है। ठीक है, ये आपका जनरल टेस्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको शॉर्ट्स में याद रख लेना। अब आप लास्ट में देखो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, आपके प्रोटीन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको मैं टोटल 10 फंक्शंस बताऊंगा। 10 में से आप 5 भी लिख दोगे अच्छे से, 5 भी आपको पता होंगे तो बहुत है। ठीक है, लेकिन आप 10 के 10 समझ लो अच्छे से। स्ट्रक्चरल फंक्शन सब मैंने पढ़ा रखा है, उसी से मैंने कुछ को फंक्शंस बता रहा हूँ मैं सब आपको। अगर आपने तीनों वीडियो देखी हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो स्ट्रक्चरल फंक्शन। प्रोटीन फॉर्म असेंशियल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या करता है? असेंशियल, जरूरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाता है हमारी बॉडी के। जैसे कि आपका कोलेजन हो गया, कोलेजन जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज में काम आता है। केराटिन है हेयर्स में, नेल्स में काम आता है। इलास्टिन है लिगामेंट्स में काम आता है। तो कोलेजन, केराटिन, आपका इलास्टिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है। देन आप देखो एंजाइमेटिक फंक्शन। प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन ही है, एक्सेप्ट आरएनए बेस्ड एंजाइम्स, सिर्फ आरएनए वाले एंजाइम्स को छोड़ के। ठीक है, एंजाइम्स में आपको बता रखा है मैंने। दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इंक्रीजिंग द रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। क्या काम है एंजाइम्स का? क्या काम होता है? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटलाइसिस की तरह काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका माइलेज, लाइपेज, जो भी आपके जितने भी एंजाइम्स के नाम याद आ रहे हैं कुछ भी लिख सकते हो उसमें आप। ठीक है, माइलेज आपका क्या करता है? ब्रेक डाउन करवाता है स्टार्च को शुगर में। चलो इसके बाद आप देखो ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर देगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। एल्ब्यूमिन क्या करता है? कैरीज करता है हॉर्मोन्स को, फैटी एसिड्स को, ड्रग्स को हमारे ब्लड के अंदर। ओके, इसके बाद आप देखो हार्मोनल फंक्शन। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? वो प्रोटीन का ही होता है, वो प्रोटीन से ही बने होते हैं आपके हार्मोन्स, और रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। इंसुलिन आपको पता ही है शुगर को रेगुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन आपको पता ही है कि आपकी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। देन आपका आता है डिफेंस एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। इम्यून डिफेंस में भी काम आता है प्रोटीन का, क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किससे बनी हैं? प्रोटीन से बनी है। इसमें नाम देखो एंटीबॉडी का, दूसरा नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में क्या होगा आपका? ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
ग्लोबुलर प्रोटीन आपका होता है, इससे आपकी बनी होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आईजीजी, आईजीएम प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को इन्फेक्शन से, कोई भी एंटीबॉडी दे सकते हो, सबकी सब आपकी प्रोटीन से ही बनी हुई है। देन आप देखो रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेलुलर एक्टिविटी। प्रोटीन क्या करता है? रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को और सेल की एक्टिविटी को। जैसे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टीएफ क्या करता है? ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, टीएफ। ठीक है। देन आपका आता है कॉन्ट्रैक्टाइल और मोटिलिटी फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, मूवमेंट में हेल्प करवाना। सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स एंड सेल्स। सेल्स के अंदर मूवमेंट करवाना और कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह करवाने में। जैसे कि आपका एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ट्यूबुलिन जो हो गया, ये भी आपका प्रोटीन है, वो आपके सेल डिवीजन में काम आता है। देन आपका आता है स्टोरेज फंक्शन, स्टोर करवाना। प्रोटीन कैन ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। जैसे कि आपका फेरेटिन है। फेरेटिन क्या है? प्रोटीन है। फेरेटिन स्टोर आयरन, फेरेटिन आयरन को स्टोर करता है बॉडी के अंदर। केसिन है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, स्टोर क्या करेगा? ये अमीनो एसिड्स को, इन्फेंट्स के लिए। ठीक है, तो स्टोरेज की तरह भी काम कर रहा है आपका प्रोटीन। ये लास्ट इसके दो फंक्शन है। बफरिंग फंक्शन। प्रोटीन हेल्प मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। प्रोटीन क्या करेगा? हेल्प करता है मेंटेन करने में बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को। हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड, लिम्फ वगैरह, उनके पीएच को मेंटेन करने में भी प्रोटीन हेल्प करता है बाय एक्टिंग एज बफर। क्योंकि ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है? बफर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर इन द ब्लड बाय बाइंडिंग H+ आयन। हमारा जो हाइड्रोजनियम आयन होता है, उसके साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो वो एक तरीके का बफर की तरह काम करता है। देन आपका लास्ट फंक्शन है एनर्जी फंक्शन। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में भी आ सकता है ये। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है। वैसे प्रोटीन आपका डायरेक्टली यूज नहीं होता है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पहले यूज होते हैं, लेकिन इसको अगर हमारी बॉडी चाहे तो इसको यूज कर सकती है। 1 ग्राम प्रोटीन से इतनी किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। ओके, तो प्रोटीन का हमारा जितना भी हमारा बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना था, मेजरली मेरे हिसाब से मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। आपके बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए